इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन के अंतर्गत वैकेंसीज निकली हैं आप सभी के लिए, यानी कि IBPS जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विधि वैकेंसी पोर्टल पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। देखिए यहाँ पर जो IBPS में वैकेंसीज़ निकली हैं, काफ़ी वैकेंसीज़ हैं बट अलग अलग फील्ड के अंदर हैं। जैसे यहाँ पर IT ऑफिसर स्केल 1 की केवल आपकी जो है यहाँ पर ये फील्ड्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ अलग अलग फील्ड्स पर आपकी जो है वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ चौथे सीरियल नंबर पर आप देखेंगे लॉ ऑफिसर स्केल 1 की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, बाकी IT ऑफिसर हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड हो गया आपका, राजभाषा अधिकारी है, HR है, पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर। तो ऐसा नहीं है, लॉ वालों के अलावा अदर फील्ड्स के जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इन वीडियोज़ को जो है सेंड कीजिएगा अदर अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। अगर उनमें से किसी के भी ये डिसिप्लिन की डिग्री हो तो वो वहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड होंगे आपके, वो 1 जुलाई से शुरू हो चुके हैं, जो 21 जुलाई तक आपके रहने वाले हैं। और पेमेंट और इंटीमेशन चार्ज के लिए 1 जुलाई से आपका 21 जुलाई तक ही रहने वाला है। सारी चीज़ें सेम है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी के लिए वो आपका अगस्त के समथिंग ये बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड डेट नहीं बट आपका मंथ बता दिया है। ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा, जो कॉल लेटर होगा वो तो अगस्त में ही हो जाएगा, और प्री एग्ज़ाम भी भाई अगस्त में ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 15, 20, 25 दिन पहले ये एडमिट कार्ड भेज देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर आपका रिजल्ट जो आएगा इसका वो सितंबर या अक्टूबर में आएगा। फिर आप जो मेन का कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे वो अक्टूबर में करेंगे, और मेन का एग्ज़ाम जो है वो आपका नवंबर में होगा। उसके बाद इसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा नवंबर में ही, भाई नवंबर में ही एग्ज़ाम होगा, नवंबर में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू वो आपका नवंबर में या दिसंबर में ही हो जाएगा, और पर्सनल अलॉटमेंट आपका जनवरी 2027 में हो जाएगा। यानी कि इन्होंने हर एस्पेक्टेड मंथ आपको बता दिया, और 3 स्टेज पर होगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, हर एस्पेक्टेड मंथ बता दिया, इसमें जो भी डेट खाली रहेगी वो आपकी इसमें ये जारी कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आप सबकी ये पार्टिसिपेटिंग बैंक से, जैसे आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, कानरा बैंक, इंडिया ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यहाँ पर ये है, ये पे स्केल दिया हुआ है। देखिए जो स्केल 1 वाले हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स, तो लो वाली भी स्केल 1 की है, तो वहाँ पर आपका लास्ट तक जाते जाते जो हो जाएगा सारी चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद 48,480 से स्टार्टिंग होकर 85,920 तक आपका स्केल पे पहुँच जाएगा, जो बहुत अच्छा है। देखिए आप लोग भी समझते हैं स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है, और मैक्सिमम तक तो काफ़ी आपका पहुँच ही रहा है। यहाँ पर देखिए एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स दी हुई है। 20 साल से कम नहीं वाले बच्चे नहीं भर सकते, 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आप जिस कैटेगरी से अपने एज रिलैक्सेशन यहाँ से देख सकते हैं कि भाई आपको कितना मिलने वाला है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर हम आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्योंकि 2 चीज़ें सबसे मोस्ट होती है देखिए किसी भी एग्जामिनेशन फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या उसको भरने की भी डेट है, या फिर क्या हमारे पास एलिजिबिलिटी है। बाकी चीज़ें सब बाद में होती है, क्योंकि अगर मानो डेट निकल गई, एलिजिबिलिटी है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, डेट है एलिजिबिलिटी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है एलिजिबिलिटी और आपका डेट। ठीक है, यहाँ पर देखिए IT ऑफिसर स्केल 1 जैसे मैंने कहा, और यहाँ पर हम 4th नंबर पर जाते हैं लॉ ऑफिसर। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल मांग रहा है, बस बैचलर लॉ की डिग्री हो और अधिवक्ता के रूप में एनरोलमेंट हो बार काउंसिल में। अनुभव भी नहीं मांग रहे हैं, बस आप एनरोलमेंट हो, एक अधिवक्ता होने चाहिए, रजिस्टर्ड अधिवक्ता बस, और आप ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आपको 2 साल 5 साल का अनुभव होना चाहिए, बल्कि नीचे वालों में एक एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है कुछ में, लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। राजभाषा अधिकारी में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांग रहे हैं इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में क्या मांग रहे हैं, संस्कृत हो इंग्लिश के साथ, या फिर हिंदी, इस तरीके से यहाँ पर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पर भाई लॉ वालों के लिए कहूँगी बहुत अच्छा यहाँ पर रखा है, नो एक्सपीरियंस, ओनली आपके पास अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड होने चाहिए आप लॉ की डिग्री के साथ। ठीक, यहाँ पर अब है कि भाई जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो चार्जेस क्या होंगे। तो अगर आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस, पेएबल, ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर आपका जो GST इंक्लूड होगा, यानी कि 175 रुपये होगा किसके लिए, इन GST इंक्लूड करके SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। और जो आपके अदर हैं, इन तीनों के अलावा जो भी अदर होंगे उनके लिए आपका 850 रुपये हो गया है। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है इन्होंने क्या किया हुआ है,
ये आपका एप्लीकेशन फ़ीस है। काफ़ी डिस्टेंस है भाई, कहाँ 175 रुपये और कहाँ 85 रुपये, ठीक है, 175 और कहाँ 850 रुपये। ये है अब आपका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। सबसे पहला प्रिलिमिनरी होगा और इसमें देखिए किस किस का दिया हुआ ये भी देख लीजिएगा आप। फॉर द पोस्ट ऑफ IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, और यहाँ पर लॉ वालों के लिए नीचे है ये वाला, जो लॉ ऑफिसर राजभाषा आपका अधिकारी उनके लिए नीचे है। यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज होगी 25 नंबर 25 क्वेश्चन। मीडियम भी भाई इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। रीजनिंग है 25 नंबर, ठीक है, इंग्लिश हिंदी ये तो बहुत लैंग्वेज में आएगी। फिर आपका जनरल अवेयरनेस है विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। फिर आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप लॉ वाले हैं तो लॉ के लिए की नॉलेज आपके लिए होनी चाहिए। ये आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल इस तरीके से आपका जो है 100 नंबर का हो जाएगा, 125 आपके क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गया है लॉ वाला पोर्सन। तो इस तरीके से कुल मिलाकर यानी कि ये हर पार्ट का इन्होंने टाइम आपका फिक्स कर दिया, 80 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो ये लॉ वाले और जो राजभाषा अधिकारी हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो लॉ कैंडिडेट्स रहेंगे उनको लॉ के क्वेश्चन आएंगे, जो राजभाषा अधिकारी से संबंध है उनको उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ये है मेन एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर फिर लॉ की कैटेगरी में आते हैं। ये राजभाषा, ये लॉ का मेन में अलग दिया हुआ है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश में ये 25 मिनट्स का। रीजनिंग वही है आपकी, ठीक है। फिर से आपका जनरल अवेयरनेस है, फिर प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव में आएगी। तो यहाँ पर टोटल जो आपका हो गया 150 क्वेश्चन 200 नंबर के, 125 मिनट का टाइम है। यहाँ पर डेस्क्रिप्टिव केवल एक में ही होगा, यानी कि जो आपका पूरा का पूरा चीज़ें ना मेंस में भी ऑब्जेक्टिव में ही होने वाला है। बट जो आपका इंग्लिश है ना पहला वाला, वो आपका किस में रहेगा, ये डेस्क्रिप्टिव में रहेगा। और इसमें मतलब कि 2 क्वेश्चन आएंगे और आपका 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल उन्होंने यहाँ पर आपको काउंट करके दे दिया है। ओके, यहाँ पर अगर आप इसको अटैम्प्ट कर जाते हैं तो फाइनल आपका क्या होगा, फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए जो भी मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। बट ये कि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म का टाइम इसका चल रहा है, 21 जुलाई लास्ट डेट है। तो आप लोग उससे पहले अपना फॉर्म इसमें फटाफट फिल कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह के नोटिफिकेशन लेकर आते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाए, ताकि आप भी अपनी लाइफ में वेल सेटल हो जाए। क्योंकि हम एक ही वैकेंसी के ऊपर हमेशा डिपेंड नहीं रह सकते। वैसे भी हम जानते हैं कि जो हमारी नॉर्मल लॉ वाली एक वैकेंसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जज APOs वगैरह बनना चाहते हैं, तो वो वैकेंसीज़ रेगुलरिटी से नहीं आती किसी भी स्टेट की। तो वहाँ उसके अलावा हमें और भी जो है चांस भी अपने पास रखना चाहिए। तो इसीलिए आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियोस हम बनाते हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग टाइमली जो है फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब हम बनाएं तो उनका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुँच जाए। थैंक यू।